मूसलाधार बारिश में लिन फैंग को होश आया। मैं मरा नहीं। लिन फैंग जमीन से उठ बैठा, उसके चेहरे पर गहरा सदमा था। वह तारानकन 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 औरत, उसने मुझे इतनी बुरी हालत में डालने की हिम्मत कैसे की। उसके चेहरे पर अंतहीन नफरत छा गई। अपने ऊर्जा केंद्र के नष्ट हो जाने के बारे में सोचकर उसका दिल और भी भारी हो गया। चाहे वह मरा नहीं था, लेकिन अब उसके लिए जिंदगी भर अपाहिज बने रहना ही उसकी किस्मत लग रही थी। अरे यह क्या है। अचानक लिन फैंग के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसका ऊर्जा केंद्र, जिसे बाई यीफेई ने नष्ट कर दिया था, पूरी तरह सुरक्षित था। इतना ही नहीं, उसके दंतियान में एक रहस्यमय मन का भी प्रकट हो गया था। लिन फैंग सदमे और अनिश्चितता से भर गया। उसने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर उस रहस्यमय मनके को परखने की कोशिश की। धड़ाम। जैसे ही उसकी दिव्य चेतना उस मनके से टकराए, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी हो। लिन फैंग को एहसास हुआ कि जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। यह एक विशाल संसार था। इस दुनिया के अंत में अंतहीन बिजली समुद्र की तरह फैली हुई थी। काले बादल उमड़ रहे थे, आसमान और सूरज को ढांकते हुए। बैंगनी बिजली सघन होकर नियमों की मोटी जंजीरों में बदल गई थी, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व को जकड़े हुए थी। वह एक विचित्र पशु था, हाथी का शरीर और अजगर का सिर। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। उसके चारों पैर धरती पर टिके थे, लेकिन उसका सिर बादलों में छू रहा था। हे भगवान, यह क्या है। लिन फैंग उस रहस्यमय प्राणी को देखकर सन रह गया। गर्जना। उस रहस्यमय प्राणी ने जोर से पैर पटक कर दहाड़ लगाए। उसकी गर्जना से पहाड़ और नदियां कांप उठीं, मानो पूरी दुनिया टूटने वाली हो। उसका विशाल शरीर जोर जोर से झटपटाने लगा, मानो वह बिजली की जंजीरों से मुक्त होना चाहता हो। लेकिन वह असफल रहा। ड्रैगन हाथी अमर, ड्रैगन हाथी अमर, ड्रैगन हाथी अमर। वह विशाल अस्तित्व क्रोध से गरजा। धमाका। अचानक लिन फैंग ने अपने शरीर में जबरदस्त कंपन महसूस किया। अपार मात्रा में जानकारी उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। लिन फैंग दर्द से चीख उठा। उसकी चेतना उस रहस्यमय स्थान से बाहर आ गई। तभी उसके सिर को फाड़ देने वाला दर्द भी समाप्त हो गया। ड्रैगन हाथी की दिव्य शक्ति, ड्रैगन हाथी की अमरता। अचानक उसके मन में एक गंभीर स्वर गूंज उठा। लिन फैंग की दिव्य चेतना उसके भीतर प्रवेश कर गई। तुरंत ही उसने देखा कि उसके मन के भीतर वही ड्रैगन हाथी मौजूद था, जो उस रहस्यमय स्थान में था। ड्रैगन हाथी धरती पर पैर जमाए खड़ा था और आकाश उसके सिर के ऊपर था, मानो वह आकाश और धरती को चीर देना चाहता हो। लिन फैंग की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति उस ड्रैगन हाथी से संपर्क में आई। तुरंत ही उसके मन में जानकारियों की एक धारा उमड़ पड़ी। ड्रैगन हाथी अमरता, देव दानव की शक्ति, ड्रैगन हाथी की दिव्य शक्ति, संसार चक्र की अमरता। लिन फैंग को एक साधना मंत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था प्राचीन ड्रैगन हाथी कला। विवरण के अनुसार ड्रैगन हाथी आदिकालीन दिव्य पशु थे। उनकी शक्ति आदिकालीन देव दानवों से भी बढ़कर थी। इस प्राचीन ड्रैगन हाथी कला का अभ्यास करके कोई भी ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता था जो आदिकालीन देव दानवों से भी अधिक होती है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा अद्भुत सौभाग्य मिलेगा। लिन फैंग आनंद से भर गया। 3 दिनों बाद फटे पुराने कपड़ों में एक युवक पहाड़ों से जियालान अकादमी लौटा। वह युवक लिन फैंग ही था। अकादमी लौटते ही लिन फैंग सीधे अपने निवास की ओर चला गया। लेकिन अकादमी में दाखिल होने के थोड़ी ही देर बाद वह 10 से अधिक लोगों से घिर गया। उन लोगों का नेता 20-22 वर्ष का एक युवक था। उसका नाम बाई शाओलियू था और वह बाई यीफेई का सेवक था। 3 दिन पहले जब बाई यीफेई ने लिन फैंग को खाई में फेंक दिया था, तो उसने लोगों को उसकी लाश ठिकाने लगाने भेजा था। लेकिन उन्हें कोई शव नहीं मिला। बाई यीफेई को डर था कि कहीं लिन फैंग जिंदा न बच गया हो, इसलिए उसने अकादमी के द्वार पर लोगों को पहरा देने के लिए बिठा दिया था, ताकि देखें कि लिन फैंग लौटता है या नहीं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग सच में जीवित लौट आएगा। छोटे हरामजादे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जिंदा लौट आओगे। 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करना बेकार नहीं गया। बाई शाओलियू और बाकी लोगों को देखकर लिन फैंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। कुत्तों का झुंड, इनकी इतनी हिम्मत कि लिन फैंग के सामने इतनी अकड़ दिखाएं। देखो, क्या ये बाई शाओलियू और उसके लोग नहीं हैं? इन्होंने लिन फैंग को घेर लिया है। लिन फैंग कई दिनों से गायब था। अफवाह उड़ रही थी कि उसे बाई यीफेई और सू युएशी ने मार डाला है। इतने दिनों तक न दिखने पर मैंने भी यह बात सच मान ली थी। सू युएशी को बचाने के लिए उसकी साधना गिर गई और अंत में सू युएशी ही बाई यीफेई के साथ चली गई। अफसोस, उस औरत ने उसे पूरी तरह मूर्ख बना दिया। तो क्या हुआ अगर वह मरा नहीं? बाई यीफेई की प्रतिभा से वह 10 दिनों में ही आंतरिक प्रांगण में पहुंच जाएगा। तब उसका रुतबा बहुत ऊंचा होगा और लिन फैंग को कुचलना उसके लिए आसान होगा। वह 10 दिन क्यों इंतजार करेगा? बाई यीफेई का परिवार जियालान नगर में बहुत ताकतवर है। लगता है ये लोग अभी ही लिन फैंग का काम तमाम करने आए हैं। आसपास खड़े कई छात्र लिन फैंग को दया की नज़र से देख रहे थे। इस छोटे बदमाश को पकड़ो और जवान मालिक के पास ले जाओ, वही इसका फैसला करेगा।
बाई शाओलियू ने हाथ हिलाते हुए दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह सिर्फ एक नौकर था, लेकिन बाई परिवार के रुतबे के कारण बेहद घमंडी था। जी मास्टर लियू। बाई परिवार के 2 नौकर उछलकर बाहर आए और लिन फैंग पर टूट पड़े। एक बाईं ओर से, दूसरा दाईं ओर से, दोनों के चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। मौत को दावत दे रहे हो? लिन फैंग का चेहरा सख्त हो गया। जियालान अकादमी में ही उस पर हमला करने की इन कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई? लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन का प्रयोग किया। वह हिंसक बाघ की तरह झपटा और दोनों नौकरों पर मुक्के बरसाने लगा। दोनों के चेहरे बदल गए और उन्होंने घबराकर पलटकर वार किया। धम धम, तीनों के बीच जोरदार मुक्कों का आदान प्रदान हुआ। कड़क कड़क, हड्डियां चटकने की आवाज गूंज उठी। दोनों नौकरों की भुजाएं सीधे टूट गईं और वे कटे हुए पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरे। धप धप, वे जमीन पर बुरी तरह गिरे और दर्द से चीखने लगे। अरे, क्या यह अफवाह नहीं थी कि लिन फैंग की साधना पूरी तरह गिर चुकी है और वह अपाहिज बन गया है? उसके हमले तो इतने जबरदस्त हैं, वह तो बिल्कुल बेकार नहीं लग रहा। कई छात्र आश्चर्य में पड़ गए, ये देखकर कि लिन फैंग ने उसके 2 आदमियों को पंगु बना दिया। बाई शाओलियू का चेहरा काला पड़ गया। तू छोटा हरामजादा, पलटकर वार करने की हिम्मत कैसे की? बाकी सब जाओ, इसकी टांगें हाथ तोड़ दो। बाई शाओलियू का आदेश सुनते ही बाई परिवार के बाकी 10 नौकर भी लिन फैंग की ओर झपट पड़े। मेरे हाथ पांव तोड़ोगे इन कचरों से? लिन फैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा और फिर वह हिंसक बाघ की तरह उन दर्जन भर नौकरों पर टूट पड़ा। यह एक मध्यम स्तरीय पीली श्रेणी की युद्ध कला थी, टाइगर की छलांग। ये जियालान अकादमी की अनिवार्य कला थी। कहा जाता था कि एक पुराने प्रधानाचार्य ने बाघों की चाल देखकर इसे बनाया था। इसके प्रयोग से साधक पहाड़ों से उतरते बाघ की तरह आज़ादी से छलांग लगा सकता था। धम धम धम, लिन फैंग लगातार मुक्के बरसाता गया। छोटे बदमाश, मौत को दावत दे रहा है। बाई परिवार के नौकर चारों ओर से उसे घेर कर वार करने लगे, लेकिन लिन फैंग टाइगर की छलांग के सहारे फुर्ती से बचता रहा। फिर उसने बिजली की गति से मुक्के चलाए और बाई परिवार के नौकरों से टकराता गया। हर टक्कर के साथ दिल दहला देने वाली चीख गूंजती। लगातार 10 चीखें सुनाई दी, क्योंकि बाई परिवार के 10 नौकर लिन फैंग के प्रहार से उड़कर दूर जा गिरे। उनकी भुजाएं टूट चुकी थीं और वे बुरी तरह घायल हो गए थे। नौकरों को हराने के बाद भी लिन फैंग नहीं रुका और सीधे बाई शाओलियू की ओर झपटा। उसने समुद्र से उठता जल ड्रैगन का प्रयोग किया और बाई शाओलियू पर हमला कर दिया। बाई शाओलियू का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपाहिज बना लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। वह बचना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे मजबूरन सामने से ही वार करना पड़ा। धम, लिन फैंग और बाई शाओलियू की मुट्ठियां टकराईं और बाई शाओलियू उड़कर दूर जा गिरा। वॉक, हवा में ही उसके मुंह से खून की धार निकल गई। धप, वह जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा। यंग मास्टर लिन, मुझे मत मारिए। मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस एक नौकर हूँ, अपने मालिक के आदेश पर चल रहा था। यंग मास्टर लिन, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूँ? तुम तो कह रहे थे मेरे हाथ पांव तोड़ दोगे। अफसोस, वह मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बदला लेने वाला इंसान हूँ। लिन फैंग ने ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़कर बाई शाओलियू पर मुक्का जड़ दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। बाई शाओलियू की आंखों में ठंडक चमकी। उसने अपनी आस्तीन हिलाई। शू, एक ठंडी चमक लिन फैंग की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी आस्तीन में तीर छिपा हुआ था। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। लिन फैंग ने तुरंत बाईं ओर एक कदम बढ़ाया। तीर उसके सिर के पास से सनसनाता हुआ निकल गया। बाल बाल बचा, लेकिन वह मौत से बच गया। लिन फैंग गरजा और बाई शाओलियू के सीने पर जोरदार मुक्का मारा। बाई शाओलियू उड़कर दूर जा गिरा। छिपा हमला असफल होने पर उसका चेहरा भय से भर गया। वह फिर गिड़गिड़ाया, यंग मास्टर लिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूँ? ये कैसे संभव है? लिन फैंग ने उपहास के साथ कहा। वह आगे बढ़ा और बाई शाओलियू की दाईं टांग पर जोर से पैर रख दिया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज़ गूंज उठी। बाई शाओलियू दर्द से चीख उठा। उसकी दाहिनी टांग लिन फैंग ने तोड़ दी थी। तू कह रहा था मेरे हाथ पांव तोड़ेगा, आज मैं तेरे ही तोड़ता हूँ। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और 3 बार और पैर पटका। कड़क कड़क कड़क, हड्डियों के टूटने की आवाज़ बार बार गूंज उठी। बाई शाओलियू ने भयानक चीख लगाए। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर वह बेहोश हो गया। कितनी निर्ममता है! बाई शाओलियू के सारे हाथ पांव तोड़ दिए। चारों ओर से सिसकारियों की आवाज़ गूंज उठी।